जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हम जानेंगे इष्टप्रज्ञ योगी के बारे में। इष्टप्रज्ञ योगी किसको कहा जाता है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं। इष्टप्रज्ञ योगी बहुत धीरे धीरे उस परमात्मा को खोजता है, उसमें समय बहुत लगता है। इष्टप्रज्ञ योगी पहले तो संसार को समझता है कि संसार क्या चीज है, फिर समझता माता पिता क्या चीज हैं। पूरे संसार को समझने वाले को इष्टप्रज्ञ योगी कहा जाता है। फिर वो काम को, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को, सभी को जानता है, सभी के बारे के अंदर खोज करता है। उसके बाद वो धीरे 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 परमानंद की ओर बढ़ता जाता है। जब परमानंद में बढ़ता बढ़ता अपने आप को खोजता है, जब अपने आप को खोजता है तो भक्तों यहीं से उस परमानंद की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर से उसका खुद वास है उस परमानंद का। पहले हम आत्म ज्ञान को ही नहीं जानेंगे तो उस परमात्मा को क्या जानेंगे। हमारे अंदर ही भगवान विराजमान है, क्योंकि इस दुनिया के मोह जाल में फंसकर हमें उसे पहचान नहीं पाते। हम बुरे से बुरे कर्मों के अंदर रोज कर्म करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं। हमारे जो विचार हैं ये ही काल चक्र में बंधे हुए हैं। जब हम कुछ देर कोई कर्म ना करें तो हमारे विचार ही कर्म करते रहते हैं। इधर उधर हमारे जो विचार भागते हैं, इनको कभी भागने नहीं देना चाहिए। फिर ही हम आत्मज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान को जान पाएंगे कि परमात्मा क्या है। भक्तों, जो पुरुष बहुत कम भोजन करता है और संसार को अच्छी तरह समझता है, वही इष्टप्रज्ञ योगी कहा जाता है। जैसे गुरु वाष्ट जी श्री राम के गुरु थे, वो ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता थे। श्री राम ने उन्हीं से ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ था। उन्हें इष्टप्रज्ञ योगी कहा जाता है, क्योंकि इष्टप्रज्ञ योगी पूरे वर्ल्ड संसार और परमानंद को जानने वाला होता है। देखो भक्तों, हम संसार को ही नहीं जानेंगे तो उस परमानंद को कैसे जानेंगे। जो गीता के अंदर और शास्त्रों के अंदर बताया गया ओम तत् और सत, उसको हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हम अभी तक तो अपने आप को नहीं जानते। इष्टप्रज्ञ योगी उस परमानंद के दर्शन कराने में समक्ष होता है। वो परमानंद परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। उसका भेद बताता है कि वो कैसे भक्ति करे और कैसे भक्ति करके उस परमानंद तक पहुंचे। जो इष्टप्रज्ञ योगी होता है, उसके शिष्य और वो आप कभी यमलोक नहीं जाता, ना 84 लाख जोनियों के अंदर जाता है, ना स्वर्ग लोक के अंदर जाता है, ना किसी और लोक के अंदर जाता है। वो परम धाम को जाता है, जहां से जाकर वापस नहीं आना पड़ता। भगवान पार ब्रह्म कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरा वो परम धाम है जहां से जाकर फिर वापस नहीं आना पड़ता। जो इष्टप्रज्ञ योगी है, वो सदा संसार रूप वृक्ष को छोड़कर अपने सूक्ष्म पर ध्यान लगाता है। आज्ञा चक्कर, शास्त्र चक्कर के बगैर वो कभी ध्यान नहीं लगाता। पूरी इंद्रियों को वो कंट्रोल रखता है। भक्तों, हमें इष्टप्रज्ञ योगी के शरण में जाकर आत्मज्ञान द्वारा जाकर इष्टप्रज्ञ योगी से दीक्षा लेकर उस परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। नहीं तो हमारे को इस संसार में बार बार भटकना पड़ता है। जैसे हम आज हैं, आज पूरे संसार को जान रहे हैं और इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। कभी हम पशु बन जाते हैं,
कभी हम कुछ बन जाते हैं 84 लाख जोनियों का गेड़ काट कर। जब हम परमानंद परमात्मा के पास या अन्य लोगों में जाते हैं तो वहां हमारे को दंड मिलते हैं, किए हुए कर्मों का फल मिलता है। तो फिर हमें थोड़ी देर वहां रख के परमात्मा वापस भेजता है और हमारा पूर्व जन्म हो जाता है। ऐसे ही हमें चक्कर काटते काटते बहुत कल्प बीत चुके हैं और इसी संसार चक्र में हम घूम रहे हैं। ये संसार रूप ही सबके दुख का कारण है, क्योंकि हम इस संसार को अभी तक समझे ही नहीं। भक्तों, जब हम संसार को समझ लेंगे तो उस परमात्मा को भी जान लेंगे। जो स्थितप्रज्ञ योगी होता है वो बहुत कम शब्दों में आवाज निकालता है, क्योंकि पूरा दिन आवाज जैसे हम निकाले जाएंगे वो हमारे कुछ भी काम आने वाली नहीं है। हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान सभी को धारण करना चाहिए और परमात्मा की खोज करनी चाहिए। भक्तों, हम एक बारी तो जन्म हमारा जैसे हुआ है, बार बार तो ना हो, इसलिए एक बारी मन तन और धन से पूरे परमात्मा की शरण में जाकर उसकी प्राप्ति करें और हमारे को बार बार यहाँ भटकना ना पड़े। भक्तों, इस संसार से जैसे ही आप मुक्त होगे तो धीरे धीरे जब हम मृत्यु के समय पर पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे को परमात्मा परमानंद अपने आप यहाँ से ले जाकर अपने लोक में ले जाता है और जाकर हम परमात्मा में समाहित हो जाते हैं और हमारा जन्मों जन्मों का झगड़ा खत्म हो जाता है। भक्तों, अच्छी से भक्ति करें। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त रहेंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना भक्तों, कि इसको हर भक्त को इसकी सुविधा मिले और हर प्रत्यक्ष ज्ञान को जान पाए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।